आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर समय के लिए जो उसने उसकी दया, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह से हमें दिया है। आज हम लोग याबेस की जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना को सीखने का प्रयास करेंगे, जो पहला इतिहास उसका 4 अध्याय 9 से 10 वचन के अंदर पाई जाती है। ये एक बहुत ही सामर्थी प्रार्थना है। ये हमारे लिए एक मॉडल प्रेयर है, जिसको आप और मैं कर सकते हैं अपनी प्रार्थना में। इस प्रार्थना को हम लोग शामिल कर सकते हैं और इसके अनुसार प्रार्थना करके आप और मैं भी आशीष को पा सकते हैं। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रार्थना इसलिए भी है क्योंकि इससे ये प्रार्थना सिर्फ 2 वचनों के अंदर ही पाई जाती है और याबेस के बारे में पूरी बाइबल में और कहीं कुछ भी नहीं बताया गया है। याबेस जो है वो यहूदा के वंशज में से एक है। जो पहला इतिहास उसका 1 अध्याय 1 से 10 वचन के अंदर यहूदा के वंशावली के बारे में बताया गया और 9 से 10 वचन के अंदर याबेस की प्रार्थना जो नीचे दी गई है वो पाई जाती है। याबेस यहूदा के गोत्र में से एक था और यहूदा का अर्थ होता है स्तुति। और उसी के गोत्र में से एक व्यक्ति निकला जिसका नाम है याबेस, और याबेस ने इस रीति से प्रार्थना की। 9 वचन और 10 वचन आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। याबेस नाम का अर्थ होता है पीड़ा, दर्द, कष्ट, तकलीफ। और उसने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसके नाम के अर्थ को बिल्कुल बदल दिया और ऐसी आशीष दी कि वो अपने सब भाइयों में सबसे अधिक प्रतिष्ठित हुआ। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो ऐसा उसने क्या प्रार्थना की कि वो अपने सब भाइयों में सबसे अधिक प्रतिष्ठित हुआ। याबेस की प्रार्थना को हम 4 मुख्य बातों के द्वारा सीखेंगे। पहली बात जो है वो है भला होता। उसने प्रार्थना की, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। उत्पत्ति 12 अध्याय 2 वचन, जब परमेश्वर ने अब्राम को बुलाया तो परमेश्वर ने अब्राम को कहा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अब्राम को जब बुलाया, परमेश्वर ने उसके साथ ये वाचा बांधी कि जो कोई तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीर्वाद दूंगा, जो कोई तुझे शाप दे उसे मैं शाप दूंगा, और मैं तुझे क्या करूंगा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा जो है आशीष पाएंगे और मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। तो जब परमेश्वर ने अब्राम से वाचा बांधी तो हम लोग भी कौन है, हम लोग भी आत्मिक रूप से अब्राम के वंशज हैं। और क्योंकि अब्राम जो है विश्वासियों का पिता हुआ और हम लोग कौन है, विश्वासी हैं। और यीशु मसीह ने एक नई वाचा हम लोगों के साथ बांधी, जो जहां पर यीशु मसीह ने कहा, ये लहू में मेरी नई वाचा है। और यीशु मसीह ने यूहन्ना उसका 10 अध्याय 10 वचन का जो अंतिम हिस्सा है उसमें इस तरीके से कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु मसीह आपको और मुझे बहुतायत का जीवन देने के लिए आया और उसने देने का वायदा किया है, और वो चाहता है कि आप आशीष, इतनी आशीष पाएं कि आप और लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएं। नीति वचन 22 अध्याय 4 वचन, नम्रता और यहोवा के भय मानने से का फल क्या होता है, धन, महिमा और जीवन होता है। आपको और मुझे क्या करना है, परमेश्वर यहोवा का भय मानना है और हमें अपने आप को नम्र और दीन बनाना है, क्योंकि लिखा है जो अपने आप को क्या करेगा, जो परमेश्वर के हाथ के नीचे दीन करेगा तो परमेश्वर क्या करेगा, उचित समय पर उसको उठाएगा, उसको शिरोमणि बनाएगा। अब दूसरी बात जो है वो है मेरा देश बढ़ाता। भजन संहिता 75 उसका 6 में लिखा है, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है। बढ़ती का अर्थ है तरक्की, प्रमोशन, बढ़ोतरी। तो बढ़ोतरी कहाँ से आती है, वो तो परमेश्वर यहोवा की ओर से आती है। ना तो वो पूर्व से आती है, पूर्व दिशा से, ना पश्चिम दिशा से, ना जंगल की ओर से आती है, लेकिन कुछ वो कहाँ से आती है, वो यहोवा की ओर से आती है। आपको और मुझे प्रमोशन, आपको या मुझे जो बढ़ोतरी देता है वो कौन देता है, वो है परमेश्वर। परमेश्वर यहोवा हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर है, हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर याबेस प्रार्थना करता है, मेरा देश बढ़ाता। देश बढ़ाने का एक दूसरा अर्थ यहाँ है सीमा बढ़ाना। सीमा हम लोग जानते हैं, किसी भी जिले की सीमा होती है और किसी डिस्ट्रिक्ट की सीमा होती है, किसी स्टेट की, राज्य की सीमा होती है, और देश की भी अपने अपनी बॉर्डर होते हैं, उनकी सीमाएं होती हैं। और यहाँ पर हो सकता है आप एक डिस्ट्रिक्ट में आपको लोग जानते हो तो आप प्रार्थना परमेश्वर से कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरे इन्फ्लुएंस को, मेरे प्रभाव को इतना बढ़ाए कि मुझे लोग स्टेट तक जाने और स्टेट तक मेरा नाम हो। और अगर हो सकता आप पहले से आपको स्टेट में राज्य के लोग जानते हैं तो आप बोल सकते हैं, परमेश्वर मुझे पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में मेरा नाम हो,
तू मुझे इतनी आशीष दे कि और लोग तेरे कारण, तेरे उस महान नाम के कारण जो तूने मुझे आशीष दी, उसके कारण तू मेरी जो प्रभाव है उसको पूरे भारत में कर दे। और हो सकता है आपके नाम को पहले से पूरे भारत में जाना जाता हो, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर मुझे इंटरनेशनल लेवल पे बाहर के देश के लोग भी मुझे जाने। तो ये है अर्थ सीमा बढ़ाने का। लूका 16:10 जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन देगा, कौन सौंपेगा। तो यहाँ यीशु मसीह एक दृष्टांत के द्वारा धन के बारे में बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है आपको और मुझे परमेश्वर धन की आशीष देता है, आर्थिक रूप से आशीष देता है या प्रमोशन देता है, तो लोग क्या करते हैं, घमंड करके बैठ जाते हैं। जैसे ही परमेश्वर ने थोड़ा उनको पैसा दे दिया, प्रमोशन दे दी, तो क्या करता है, अपनी प्रमोशन, अपनी डेजिग्नेशन, अपने पद का घमंड उनको आ जाता है। और घमंड के कारण क्या करते हैं, वो आपस में दूसरे व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति हैं, जो कम पैसे वाले हैं, उनको क्या करना शुरू कर देते हैं, तुच्छ जानना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, अधर्म के धन से हमें क्या करना है, मित्र बनाना है, दुश्मन नहीं बनाना, दुश्मनी नहीं करनी। परमेश्वर ने आपको जो कुछ भी आशीष दी है, उस आशीष से क्या करना, दूसरों को के लिए आप आशीष बनना है। आपको अपने लिए दुश्मन तैयार नहीं करने, दुश्मन बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, जो कोई भी पैसा है। तीसरी बात जो है, तेरा हाथ मेरे साथ रहता। यशायाह उसका 41:10 मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर का हाथ आपको और मुझे संभालता है। परमेश्वर के हाथ में क्या है, छुटकारा है। परमेश्वर के हाथ में क्या है, चंगाई है। परमेश्वर के हाथ में क्या है, सुरक्षा है। परमेश्वर के हाथ में क्या है, आपका और मेरा भविष्य है। आपने कई बार इस तरीके से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये व्यक्ति के ऊपर तो वो मिनिस्टर का, वो नेता का हाथ है, या इस व्यक्ति के ऊपर तो उस अधिकारी का हाथ है, इसको तो प्रमोशन मिलनी ही थी, क्योंकि इसके ऊपर तो उस व्यक्ति का हाथ है। तो आप सोचिए, आपके और मेरे ऊपर किसका हाथ है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला सृजनहार परमेश्वर है, उसका हाथ आपके और मेरे ऊपर है। यशायाह उसका 49:16 में लिखा, देख मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर, अपनी हाथ की हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। परमेश्वर ने न सिर्फ उसका हाथ आपके ऊपर है, बल्कि आपका चित्र उसने अपनी हाथ के हथेली में खोद कर बनाया है, और समय आपके ऊपर देखता रहता, आपको निहारता रहता है। तो आप सुरक्षित हैं उसके हाथों में, आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं उसके हाथों में, क्योंकि वो आपको क्या करेगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालेगा। हम लोग एक बाइबल के अंदर ये एक हिस्से को देखते हैं, जब पतरस पानी पर चलते हुए डूब रहा था, तो वो जब डूबने लगा तो उसने यीशु को पुकारा, और यीशु ने क्या किया, उसका हाथ पकड़कर उसको थाम लिया। तो परमेश्वर आपको किसी भी हालात में आप क्यों नहीं हो, आप किसी भी समस्या का सामना क्यों नहीं कर रहे हो, परमेश्वर का हाथ सामर्थी है, वो आपको संभाल लेगा, वो आपको हाथ पकड़कर चलाएगा। चौथी बात, तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। मत्ती 6:13 में यीशु मसीह ने जो प्रार्थना अपने चेलों को सिखाई, उसमें इस तरीके से कहा, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। इस संसार में क्या है, बुराई है। इस संसार में क्या है, परीक्षा है। इस संसार में क्या है, बहुत सारी अधर्म की बातें हैं, बहुत सारी करप्शन की बातें हैं, भ्रष्टाचार की बातें हैं, तो और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गलत बातें हैं। तो परमेश्वर से हमें हर दिन प्रार्थना करनी, परमेश्वर मुझे परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। बुराई किसकी ओर से आती है, शैतान की ओर से, दुष्ट की ओर से बुराई आती है। तो उस बुराई के, जो शैतान का, दुष्ट आत्माओं का, अंधकार का जो राज्य है, उससे हमें परमेश्वर बचा कर रखे। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। याबेस की प्रार्थना शुरुआत में 9 वचन के अंदर, याबेस अपने सब भाइयों में सबसे अधिक प्रतिष्ठित हुआ, क्योंकि उसने वो प्रार्थना की। और इसका 10 वचन का आखिरी हिस्से में हम लोग देखते हैं, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसको दे दिया। तो आप भी आज क्या परमेश्वर से मांगना चाहते हैं? प्रार्थना, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दे दिया। ये प्रार्थना आप भी अपने दैनिक जीवन में, अपनी प्रार्थना के जीवन में कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, और परमेश्वर आपको भी बहुतायत से आशीष देगा। भजन संहिता 67 उसका 1 वचन में लिखा है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, और हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको बहुतायत से आशीष दे। मैं विश्वास, आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रार्थना के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। आप इस प्रार्थना को अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में करें,
और इस प्रार्थना के द्वारा बहुतायत से आप भी परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।